तो यहाँ पे एसेंशियली क्या कह रहे हैं कि एक तो वो चार्ज है जो फोर्स लगा रहा है अपना कैपिटल क्यू, और एक वो है स्मॉल क्यू जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है। अब हमने जो फॉर्मूले बनाया है उसके लिए फील्ड का फॉर्मूला यदि हम लिख रहे हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, तो वो तभी लॉजिकल है फॉर्मूला जब कैपिटल क्यू यहीं रुका रहे। यदि कैपिटल क्यू कहीं और चला जाएगा तो पोजीशन वेक्टर आर का मतलब ही कुछ और हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो क्यू है स्मॉल क्यू, ये भी तो एक फोर्स लगाएगा इस कैपिटल क्यू पे। जिसकी वजह से कैपिटल क्यू मूव हो सकता है। तो इससे बचने का एक तरीका ये बता रहे हैं कि ऐसा है कि भाई अपन जो स्मॉल क्यू है उसको बहुत छोटा कर दें, तो जो कैपिटल क्यू पे फोर्स लगेगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। द फोर्स एफ वेक्टर इज देन नेग्लिजिबली स्मॉल बट द रेशियो एफ बाय क्यू इज फाइनाइट एंड डिफाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो स्मॉल क्यू है जिसको हम बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज, जिस पे फोर्स लग रहा है, और जो लगा रहा है उसको बोल रहे हैं सोर्स चार्ज। इसमें से हमने किसको छोटा कर दिया? टेस्ट चार्ज को यदि हमने बहुत छोटा कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे तो इस एफ में भी स्मॉल क्यू था, एफ फैक्टर लिखेंगे तो ये एफ फैक्टर था क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर स्क्वायर आर कैप। और यदि हम इसको डिवाइड कर दे दोनों तरफ स्मॉल क्यू से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और ये देख सकते हैं आप कि स्मॉल क्यू तो गायब ही हो जाएगा। अब दो तरीके हैं भाई, एक तो अपन जो है इस चार्ज टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा कर दे, लिमिट ऑफ क्यू अप्रोचेस जीरो, ताकि कैपिटल क्यू पे फोर्स नहीं लगे। एक दूसरा तरीका और है प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली ये वाला चीज का कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा कि आपने स्मॉल क्यू को बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि हम इस पे लग रहे फोर्स को भी नापना चाहते थे, और जो फोर्स हम नापना चाहेंगे कैपिटल क्यू की वजह से स्मॉल क्यू पे, वो फोर्स फिर वो भी छोटा हो जाएगा। तो उसका एक तरीका क्या बता रहे हैं कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है सोर्स चार्ज, इसके ऊपर कोई और अनस्पेसिफाइड फोर्स लगा देते, और वो अनस्पेसिफाइड फोर्सेस जो हैं इस कैपिटल क्यू को रोक के रखेंगे। आगे जाके अपन ऐसा सिचुएशन लेंगे कि एक शीट होगी चार्जेस की, सेक्शन 1.15 में आएगा, और इसकी वजह से अपन फोर्स लिख रहे होंगे टेस्ट चार्ज क्यू पे। तो इस टेस्ट चार्ज क्यू का फोर्स भी इन पे लग रहा होगा। तो प्रैक्टिकली अपन ये मान लेंगे कि भाई अपन ने कोई और फोर्स लगा के इस शीट को और शीट के चार्जेस को रोक के रखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट ऑन क्यू, तो भाई ये कह रहे हैं कि जो स्मॉल क्यू की टर्म्स में डिफाइन जरूर किया पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अपन जब डिवाइड करेंगे स्मॉल क्यू से तो गायब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू निकालने में, क्योंकि ये फोर्स आएगा क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, और इसको जब अपन ने डिवाइड किया स्मॉल क्यू से तो ये कैंसिल हो जाएगा। दस द डायमेंशनल स्पेस, तो क्या देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्मॉल क्यू पे तो डिपेंडेंट नहीं आ रहा है, लेकिन इस आर वेक्टर पे डिपेंडेंट आ रहा है। क्योंकि यदि मान लीजिए यहां पर हमने चार्ज क्यू रखा, तो इस पोजीशन वेक्टर आर पे अलग फील्ड आएगा, और पोजीशन वेक्टर आर अपन चेंज करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू अलग आती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 डायमेंशनल स्पेस में अलग अलग होगी ड्यू टू कैपिटल क्यू। थर्ड पॉइंट रेडियली इनवर्स, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। यदि ये चार्ज कैपिटल क्यू पॉजिटिव है तो आप देख सकते हैं फील्ड की डायरेक्शन वुड बी अलोंग आर कैप। लेकिन यदि कैपिटल चार्ज क्यू का वैल्यू नेगेटिव है, जैसे कि मान लीजिए अपन ने -3 कूलम रख दिया, क्यू इज -3 कूलम, तो अपना फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? -3 कूलम आर कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इस -3 कूलम की वजह से यदि मुझे फील्ड लिखनी होगी कहीं पर भी, ये मैं आर वेक्टर बना रखा हूं तो आप देख सकते हैं माइनस आर कैप के अलॉन्ग आएगी फील्ड, तो इट वुड बी टूवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड मतलब टूवर्ड्स आ जाएगी। जो भी पोजीशन वेक्टर होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आ रही है। लेकिन जब ये पॉजिटिव था तो आप देख सकते हैं कि जो यदि पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन इज कमिंग अलोंग आर कैप। पॉजिटिव है, यदि मान लीजिए कैपिटल क्यू है
3 कूलम या 2 कूलम, तो अपनी फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया? फील्ड का फॉर्मूला बन गया 2 कूलम आर कैप बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब क्या होगा? इसकी वजह से ये पोजीशन वेक्टर है आर, ये पोजीशन वेक्टर है आर, मैं बना देता हूं यहां पे, ये लीजिए, ये पोजीशन वेक्टर आर है यहां पे, और इसकी वजह से जब हम फील्ड लिखने जाएंगे तो वो आप देख सकते हैं अलोंग आ रही है, जबकि नेगेटिव चार्ज होगा तो ये माइनस इंटू आर कैप होके टूवर्ड्स हो जाएगी। फोर्थ, ये क्या बोल रहे हैं कि यदि मान लीजिए हमने एक चार्ज क्यू लिया तो उसकी वजह से यदि आप फॉर्मूला देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड यदि हम लिखें तो वो तो ये आ रही है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसका मतलब कि यदि हम इसको सेंटर मान के एक स्फीयर बना लें तो उस 3 डायमेंशनल स्फीयर पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सब जगह सेम होगा। यहां पर जो मैग्नीट्यूड आएगा r दूरी पर, वो यहां पर भी आगे दूरी सब जगह समान है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, मतलब सब जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हो वो सेम आएगा, क्योंकि वो सिर्फ पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंडेंट है।